हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। Eight of Pentacles, Ace of Cups, Justice, Queen of Swords, Two of Wands। ओके, तो हमारे पास कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस के कार्ड का मतलब है कि फाइनली आपको वो जस्टिस मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस हद तक हर्ट किया है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हैं। इस पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक इशू ये है कि वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाती। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस है, उसे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या चाहती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है और स्मार्ट भी है। पर कहीं ना कहीं किसी पे भरोसा ना कर पाना उसे कभी भी सिक्योर फील नहीं होने देता। एंड इसी कारण से इस लव को महसूस करना डीपली या फ्रीली, बिना किसी चिंता के, ये आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन ने एक्ट ही ऐसा किया है, बिहेव ही ऐसा किया है। और अब ये सोच रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। पहले उन्होंने आपको हर्ट किया और अब जब आप अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं चुप रह के या किसी और तरीके से, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको किसी की परवाह नहीं है। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, लगातार ये पर्सन आप पे नज़र बनाए हुए है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और अभी ये पर्सन बिल्कुल भी ये जानने में कामयाब नहीं हो पा रहा कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। ये पर्सन आपके माइंड को रीड करना चाहता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, जबकि सच ये है कि ये पर्सन अपनी ट्रू पर्सनालिटी को आपसे छुपा रहा था अभी तक। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। लव के लिए ये वीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर पैसों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप जिस भी काम को करना चाहें उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आप में से बहुत सारे लोग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया इंसेंटिव या प्रमोशन आपको मिल सकता है, कुछ हो सकता है इस वीक में। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने लाइफ के दूसरे पहलुओं पे फोकस कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वक्त है आपके लिए इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से अपने ध्यान को हटाने का, क्योंकि वैसे भी इनका हिसाब तो यूनिवर्स कर ही देगा। इन्होंने जो किया है
उसकी भरपाई इन्हें करनी पड़ेगी। उसके बारे में सोचिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एस ऑफ कप्स मिलने वाला है। कुछ है जो आपके लिए वेट कर रहा है लव के मैटर में। देखिए यहाँ कितने सारे हार्ट्स हैं, और वैसे भी कप का लेना देना होता है इमोशंस से। तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो कि आपको लगे कि आपके लिए परफेक्ट है, और इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि अब तक आप इस पर्सन से क्यों नहीं मिले। ऐसी कुछ फीलिंग हो सकती है आपको इस पर्सन से मिलके। हालांकि ये बस एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Cups, the Devil, Five of Swords, the Fool, and Death। तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स के साथ सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। द डेविल के साथ इस पर्सन का जो भी इंटेंशन है वो आपके सामने आ जाएगा। डेविल यहाँ पे इनके नेगेटिव थॉट्स को शो कर सकता है, इनके टॉक्सिक साइड को शो कर सकता है, या कोई और पर्सन भी हो सकता है आपके बीच में जो आपके पर्सन को अभी तक गाइड कर रहा था। डेविल को भी अपना लेसन मिल जाएगा यहाँ पे। डेथ के कार्ड के साथ अभी तक जो भी डेविल करता आ रहा था उसका एंड होना ही है। डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है क्योंकि पुराने इश्यूज खत्म होने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हिम्मत मत हारिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, आप बहुत लड़ चुके हैं अपने हालातों से, एंड अब आप आ चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। द फूल के साथ आपके लिए एडवेंचरस होना जरूरी है, यानी कि अपने मन की बात फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो कितनी भी टफ लगे, कितनी भी मुश्किल लगे, वही आपको फ्रीडम दिलाएगी। एंड द फूल का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, या इन्हें आप कहना चाहते हैं कि आप इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं करना चाहते, उन्हें अपने आप को चेंज करना होगा, द फूल आपसे कह रहा है कि गो हेड, आप ऐसा ही कीजिए। और डेथ के कार्ड के साथ जो भी इश्यूज हैं उनको खुल कर डिस्कस कीजिए, और जो पास्ट में है उसे पास्ट में ही ख़त्म करके आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में था उसे भूल के आगे बढ़िए, अपने पास्ट से खुद को कट ऑफ कीजिए, यानी कि जो भी चीज़ आपको एक जगह पे बांधे हुई थी उस चीज़ से अपने आप को फ्री कीजिए, और नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, आपको किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए।
तो ये है रीडिंग मई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।